नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों, आज हम हल करेंगे लाभ और हानि के सवाल। चलिए सवाल हल करते हैं। सवाल है, राघव ने 20 लीटर दूध 15 रुपए प्रति लीटर की दर से तथा 12 रुपए प्रति लीटर की दर से 60 लीटर दूध खरीदा और दोनों पात्रों में दूध था उनको 30 लीटर पानी में मिला दिया, तो फिर उसे किस भाव से बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। ये सवाल है, आसानी से हल करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों अपन निकालेंगे कि 20 लीटर दूध की कीमत क्या है। तो 15 रुपए प्रति लीटर की दर से 15 रुपए प्रति लीटर की दर से 20 लीटर दूध की कीमत, 15 रुपए प्रति लीटर की दर से 20 लीटर दूध की कीमत, तो ये निकालेंगे 20 गुणा 15 बराबर आ जाएगा 300 रुपए। 300 रुपए आ जाता है। उसी प्रकार से 60 लीटर दूध की कीमत निकालेंगे 12 रुपए प्रति लीटर की दर से, तो 12 रुपए प्रति लीटर की दर से 60 लीटर दूध की कीमत, 60 लीटर दूध की कीमत निकालेंगे तो 12 गुणा 60 बराबर 12 छक्का 72, 720 रुपए हो जाता है। 720 रुपए हो जाता है हमारे पास 60 लीटर दूध की कीमत। तो दूध की कुल कीमत निकालेंगे। दूध की कुल कीमत बराबर 300 प्लस 720 बराबर 1020 रुपए आ जाता है अपने पास दूध की कुल कीमत। अब दोस्तों, इस दूध को 30 लीटर पानी में मिलाया गया है, तो कुल दूध कितना हो जाएगा? कुल दूध हो जाएगा अपने पास 20 लीटर प्लस 60 लीटर 80 लीटर, और 30 लीटर पानी में मिलाया है तो 110 लीटर हमारे पास कुल दूध आ जाएगा। तो कुल दूध निकालेंगे। कुल दूध बराबर 20 लीटर प्लस 60 लीटर प्लस 30 लीटर जो पानी में मिलाया वो भी दूध बन जाएगा। तो इस प्रकार से अपने पास आ जाता है कुल दूध 110 लीटर आ जाता है दोस्तों। अब आगे कह रहा है कि उसे किस भाव से बेचे कि 20% का लाभ होवे। तो 20% लाभ पर अपन विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो 20% लाभ पर विक्रय मूल्य बराबर किस पे निकलेगा? इस पे जो दूध की कीमत है उस पे निकलेगा। तो 1020 इसका विक्रय मूल्य निकालेंगे 20% लाभ पर, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 120 बटा 100, 20 से 20, और ये इनको गुणा करेंगे तो 12 दूआ 24 और 12 एकम 12, 1224 रुपए हमारे पास आ जाता है 20% लाभ पर विक्रय मूल्य। अब क्या कह रहा है कि किस भाव से बेचे, किस रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेचे कि उसको 20% का लाभ हो। तो हमारे पास जो कुल दूध है उसका अपनी इसमें विक्रय मूल्य में भाग दे देंगे, तो भाव आ जाएगा कि किस भाव से उसको बेचना है। तो निकालेंगे दर निकाल लेंगे, नई दर की किस भाव से बेचना है। तो उसमें 1224 बटे में लिख देंगे अपन 110 लीटर, 110 गुणा में लिख देंगे अपन, गुणा में कुछ लिखना ही नहीं है दोस्तों, सॉरी भाई। अपन को 110 लीटर की कीमत ये आना चाहिए 1224 रुपए। तो 1 लीटर की कीमत कितनी लेना चाहिए तब 110 की ये आएगी, तो इसमें भाग दे देंगे। अब ये इस जीरो की वजह से इस जीरो को हटा देंगे और यहाँ लगा देंगे पॉइंट लगाते अपन इसमें भाग देंगे 11 का, तो 11 एकम 11, फिर बचा 1, फिर 11 एकम 11। अब ये पॉइंट ऐसा कैसा ही लगा देंगे। फिर इधर से एक बचा तो 14 हो गया, फिर 11 एकम 11, फिर 3 बचा तो 11 दूआ 22। इस प्रकार से 11.12 रुपए प्रति लीटर, 11.12 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से हमें दूध बेचना होगा, तब जाके हमें उस दूध पर 20% लाभ प्राप्त होगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, किसी आदमी ने 20 दर्जन अंडे 720 रुपए में खरीदे। 20 दर्जन अंडे 720 रुपए में खरीदे, तो वह प्रति अंडा किस भाव से बेचे कि उसे 20% का लाभ हो।
सवाल सीधा सा है, आसानी से हल करेंगे। चलिए चलते हैं। 20 दर्जन अंडे खरीदे 720 रुपए में। 720 रुपए में 20 दर्जन अंडे खरीदे, तो कुल अंडे निकाल लेंगे अपन। कुल अंडे निकालेंगे तो एक दर्जन में 12 होते हैं, तो कुल अंडे निकलेंगे 20 गुणा 12 बराबर 240 अंडे। 20 दर्जन में कुल 240 अंडे निकलेंगे, तो और अंडों की कुल कीमत, अंडों की कुल कीमत अपन निकालेंगे तो दे रखी है 720 रुपए अपन को पहले से ही। ये 720 रुपए अंडों की कीमत दे रखी है। अब अपन से पूछ रहा है कि प्रति अंडा किस भाव से बेचे कि 20% का लाभ हो, तो अपन निकालेंगे 20% लाभ पर अंडों का विक्रय मूल्य। तो निकाल लेते हैं 20% लाभ पर अंडों का विक्रय मूल्य। तो निकालने के लिए वही कितनी कीमत है 720 रुपए, कितने प्रतिशत लाभ पर 20% लाभ पर, तो विक्रय मूल्य बन जाएगा 120 बटा में लिख देंगे 100। इस प्रकार से अपने विक्रय मूल्य निकल जाएगा। 20% लाभ पर 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी। 12 दूआ 24 का 4 हासिल 2, 12 सता 84 2 86 864 रुपए इस प्रकार से हमारे पास आ जाता है। 864 रुपए हमारे पास आ जाता है विक्रय मूल्य। 20% लाभ कमाने के लिए उसे 864 रुपए बनाने होंगे। अब वो कह रहा है कि प्रति अंडा किस भाव से बेचे, तो अपने पास जो टोटल अंडे हैं उनका भाग अपन इसमें दे देंगे, तो अपन को प्रति अंडे की कीमत आ जाएगी। तो प्रति अंडा विक्रय मूल्य बराबर 864 बटा में लिख देंगे अपन टोटल अंडे 240 ये लिख देंगे। ठीक है। अब ये 1 जीरो है तो इसको 1 जीरो को हटा देंगे और यहां लगा देंगे पॉइंट इसके बदले का। अब छोटे कर लेंगे इनको, तो 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 दुआ 4 हो जाएगा, इधर 12 दुआ 24 हो जाएगा, ये पॉइंट का पॉइंट। अब 12 से अपन आसानी से भाग दे सकते हैं, तो 12 से भाग देंगे तो आएगा 12 तिया 36, 12 तिया 36 पॉइंट, इधर से 7 बचा और 12 छक्का 72, तो 3.6 रुपए प्रति अंडा उसको बेचना पड़ेगा, तब जाके उसको 20% का लाभ प्राप्त होगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ए किसी वस्तु को बी को 25% लाभ पर, बी उसी वस्तु को सी को 20% लाभ पर तथा सी उसी वस्तु को डी को 10% लाभ पर बेचता है। यदि डी ने उसके लिए 330 रुपए दिए हो तो ए ने उसे कितने में खरीदा। देखने में सवाल थोड़ा कठिन सा लग रहा होगा, लेकिन है नहीं, आसानी से आ जाएगा। चलिए चलते हैं सवाल हल करते हैं। अपन को देखना है कि पहले ए बी को कितने में बेच रहा है 25% लाभ पर, तो कितना विक्रय मूल्य हुआ होगा 125। ठीक है। आगे बी उसे 20% लाभ पर बेचता है, तो विक्रय मूल्य 125 का 120% करना होगा। और फिर सी उसे 10% लाभ पर बेचता है, तो 110% फिर निकालना होगा। तो आसानी से सवाल करेंगे, चलिए देखते हैं। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए डायरेक्ट निकालेंगे। चलो 100 से ही निकाल लेते हैं। माना कि इसका क्रय मूल्य 100 था, माना कि क्रय मूल्य उस वस्तु का 100 था, ए ने 100 में खरीदा, माना कि ए ने उसे 100 में खरीदा। चलिए माना कि ए ने वस्तु खरीदी 100 रुपए में, 100 रुपए में। ठीक है। अपन को तो डायरेक्ट ये चाहिए कि ए ने ओरिजिनल में कितने में खरीदी थी, तो अपन बी भी निकालते हैं, डायरेक्ट यहीं आते हैं। इसके लिए चलिए माना कि ए ने 100 रुपए में खरीदी, 100 में खरीद ली है। अब ए बी को बेच रहा है कितने में 25% लाभ पर बेच रहा है, तो इसका ए की कीमत का 125% निकाल लो।
25% लाभ पर बेच रहा है तो 25% निकाल के फिर उसमें जोड़ेंगे। इससे बढ़िया है डायरेक्ट 125% निकाल लो। तो ये वो कीमत आ गई जिस पर ए ने बी को वस्तु बेची। अब बी वापस सी को 20% लाभ पर बेच रहा है तो इसका निकाल लो 120, क्योंकि 20 निकाल के फिर जोड़ेंगे, उससे बढ़िया डायरेक्ट 120 निकालो। अब ये जो कीमत बनेगी काटने के बाद वो कीमत है कि बी ने सी को 20% लाभ पर बेचा, वो कीमत है। अब सी वापस उसी वस्तु को 10% लाभ पर डी को बेच रहा है तो एक बार फिर इसका 110% निकाल लीजिए। ये अब क्या करना है, इनको काट दो, 0 से 0, इधर 0 से 0, इधर भी ये 0 से 0, 0 0 2 0 कट जाता है। ये 25 से कटेगा 5 बार, ये 25 से कटेगा 4 बार, ये 4 से कट जाएगा 3 बार। तो इस प्रकार से 5 तिया 15 गुणा 11 बचता है, बराबर अपने आ जाता है 15 एकम 15, 15 एकम 15 एक 16, 165 रुपए। 165 रुपए वो कीमत आ जाती है जो डी ने सी को दी, जो डी ने सी को दी वो कीमत है 165 रुपए और ओरिजिनल में है 330 रुपए। तो अपन को 330 रुपए की वैल्यू मिल गई, क्या 165। अब निकालना क्या है, कितने में ए ने खरीदी अर्थात 100 का मान अपन को निकालना है। तो विक्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य गुणा में जो पूछा जाए वो रखना है। तो 330 की वैल्यू को 330 की वैल्यू के नीचे रखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो ए ने खरीदी बराबर विक्रय मूल्य लिखेंगे 330 रुपए, सी ने इतने में बेचा था। अब डी ने भी इतने में खरीदा था तो इसकी वैल्यू है 165, लिख देंगे, बटा में लिख दिया। अब पूछ रहा है अपन से कि ए ने कितने में खरीदी, तो ए ने 100 में खरीदी थी तो गुणा में लिख दो यहाँ पर 100। अब क्या है, आसानी से आंसर आएगा। देखिए इधर 5 से इसको काट देते हैं, 5 तिया 15, फिर 15, 5 तिया 15, 5 से इसको काट देंगे 20 बार, ये 33 से 33 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 10 और बराबर अपने पास आ जाता है 200 रुपए। 200 रुपए। तो इस प्रकार ए ने इस वस्तु को 200 रुपए में खरीदा था। अगर आप इसी को बेसिक से करेंगे तो काफी लंबा होगा और इस तरीके से अगर शॉर्ट तरीके अपनाएंगे तो आसानी से इसको हल कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको सवाल समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये सवाल बिल्कुल जस्ट पहले वाले सवाल के जैसा है। चलिए चलते हैं, सवाल को हल करते हैं, आपको समझने में भी आसानी होगी क्योंकि पहले भी ऐसा सवाल कर चुके हैं। तो देखिए, सुरेश ने एक घड़ी 20% की हानि पर रवि को बेची, रवि ने 20% लाभ पर किशन को बेची और किशन ने 20% की हानि पर अमर को बेच दी। यदि अमर ने उसके 768 रुपए दिए हो तो बताओ सुरेश ने उसे कितने में खरीदी। बिल्कुल पहले जैसे ही करेंगे। माना कि सुरेश ने खरीदी बराबर 100 रुपए में, पहले ऐसे ही किया था, 100 रुपए में माना कि खरीदी। अब निकाल लेंगे इनकी वैल्यू, तो निकालेंगे किसके लिए, अमर के लिए विक्रय मूल्य, अमर के लिए क्रय मूल्य निकालेंगे क्योंकि अमर ने उसको 768 रुपए में खरीदा। तो अमर के लिए क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। अमर के लिए क्रय मूल्य निकालेंगे। ये 100 में किसने खरीदी, सुरेश ने। सुरेश बेच रहा है 20% की हानि पर, तो इसका गुणा करो 80/100, क्योंकि आप 100 का 20% निकालोगे फिर 100 में से घटाओगे तो मान वही आएगा। तो डायरेक्ट 80/100 कर दो, गुणा 20% लाभ पर बेच रहा है, रवि ने 20% लाभ पर बेची तो यहां लिखो 120/100, फिर गुणा, फिर रवि ने किशन को बेच दी और किशन ने 20% की हानि पर बेची अमर को, तो वापस 20% की हानि होगी तो 80/100 लिख दीजिए। ये 80/100 लिख दिया। अब लिखने के बाद इनको काटेंगे तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, इधर 1 2, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। इनका गुणा करेंगे तो 8 8 64, फिर ये 1 जीरो और 30 जीरो से इसको उड़ा दो, 64 गुणा आ जाएगा 12 बटा आ जाएगा 10, ये है
बराबर 12 चौक 48 का 8 हासिल 4, 12 छक्का 72, 4 76 768 बटा 10 बराबर 76.8 रुपए आ जाता है अपने पास। क्या अमर के लिए क्रय मूल्य 76.8, ओरिजिनल में 768 रुपए, ये प्रतीकात्मक आ जाता है। अब पूछा क्या है कि सुरेश ने कितने में खरीदी, तो सुरेश ने कितने में खरीदी थी 100 में। तो अब अपन को कुछ नहीं करना है, जो दे रखा है उसके नीचे उसी की वैल्यू लिखेंगे। तो अपन को क्या दे रखा है, अमर का क्रय मूल्य दे रखा है, अमर के लिए क्रय मूल्य या फिर कहें तो किशन के लिए विक्रय मूल्य, दोनों यही है दे रखा है। तो इसके नीचे इसकी वैल्यू लिख देंगे। गुणा में क्या पूछा है, सुरेश की ने कितने में खरीदी वो, तो गुणा में ये लिख देंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए लिखते हैं। तो सुरेश ने खरीदी बराबर 768 बटा 76.8 गुणा लिख देंगे 100, एक पॉइंट हटाएंगे या जीरो लगा देंगे, 768 से 768 कट गया, बराबर अपने पास आ जाता है 1000 रुपए। तो सुरेश ने इस घड़ी को 1000 रुपए में खरीदा। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।